फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आज अपना है 3.2 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे आज। सिंपली इसमें आपके पास आइडेंटिटीज यूज हो रही है। पहले मेरी एक छोटी सी बात समझ लेना, उसके बाद आपको आइडेंटिटीज याद करने के सिखाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें करना क्या है देखना। उससे पहले आइडेंटिटीज लर्न करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इजीली आपको आइडेंटिटीज भी याद हो जाएंगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मेरे पास 0 डिग्री π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई। अपने पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशियोज पॉजिटिव, जिसको मैं ए से डिनोट कर देती हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी 4 बच गए नेगेटिव, जिसको मैं एस से डिनोट कर रही हूँ आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, बाकी 4 नेगेटिव है, टी से डिनोट कर देती हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और secant पॉजिटिव है, बाकी 4 बच गए वो नेगेटिव है, तो मैं इसको सी से डिनोट कर देती हूँ। कैसे याद कर देते हैं? ASTC या all students to commerce add sugar to coffee। अब इससे अलावा क्या कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों ने किया। एक पाथ रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, 0 से आपने स्टार्ट किया और 2 पाई पे आपका आके एंड हो गया। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, ये दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, यानी हम 0 से स्टार्ट करके 2 पाई पे एंड कर रहे हैं। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई से स्टार्ट करके 4 पाई पे एंड कर रहे हैं। तो एक रिवोल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट साइकिल बना रहे हैं, दूसरा रिवोल्यूशन यहाँ तक, ऐसे मेरे n रिवोल्यूशंस आएंगे, n रिवोल्यूशंस आएंगे मेरे पास। अब देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा अपने, सेकंड में कब, थर्ड में कब और फोर्थ में कब करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब करेगा, π/2 माइनस थीटा ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई में कुछ भी ऐड कर दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में रहने की कंडीशन क्या है, π/2 प्लस थीटा। 90 डिग्री में मैं कुछ भी ऐड करूं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। दूसरी कंडीशन पाई माइनस थीटा, 180 डिग्री में से कुछ भी माइनस करूं, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन पाई प्लस थीटा, 180 में मैं कुछ भी ऐड करूं थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, 3π/2 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा भी कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। मान लीजिए आप कह दो 180 में मैं 180 ऐड कर रही हूँ। अब बताओ भाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 180 से लेके 270 तक जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी यार। 90 से लेके 180 तक की जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए 3π/2 प्लस थीटा या फिर 2 पाई
पढ़ सकती है। जो आप लोग पढ़ रहे हो वो अच्छे से क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये नहीं है सिर्फ 11th क्लास में क्या खत्म, 12th में इंटीग्रेशन करते हो वहां पर आएगा। बीएससी में आप अगर मैथ ऑनर्स चूज करते हो तो आएगा, फिजिक्स ऑनर्स चूज करते हो तब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसका यूज है? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते चलना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 6 इंटीग्रल पढ़ाऊंगी मैं और बिल्कुल इजी है। करते हैं हम शुरू। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले। और हाँ, एक और बात, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती ना, कमेंट में कहिए, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं पढ़ते हैं, पहले आइडेंटिटी अपने पास है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी में क्या होता है? साइन ए cos b प्लस cos a sin b। इजीली आप लोगों को ट्रिक दिख भी रही होगी, और जिन लोगों को बहुत हार्ड लगता है तो sin a प्लस b, साइन को पहले आप a के साथ कर दीजिए sin a, और यहाँ पर अपने लिए रफली लिख लीजिए cos, अब cos को b के साथ कर दीजिए, एक टर्म कंप्लीट। फिर प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर cos को a के साथ और sin को b के साथ। तो आइडेंटिटी क्या बन गई अपने पास? sin a cos b प्लस cos a sin b। नेक्स्ट sin a माइनस b, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस जहां माइनस यूज हो रहा है वही माइनस यूज होगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास? sin a cos b माइनस cos a sin b। तो sin a प्लस b और sin a माइनस b में सिर्फ डिफरेंस है साइन का, जहां प्लस आ रहा वहां प्लस, माइनस आ रहा माइनस। और लर्न कैसे करेंगे? एक साइन a फिर cos के साथ लेके जाइए b प्लस cos a sin b। नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है, आइडेंटिटी अपने पास है cos a प्लस b। इसमें हम कैसे लिखेंगे देखना, cos होगा, साइन लिख लीजिए आप इसके ऊपर रफली, साइन को a के साथ फिर साइन को b के साथ। cos a प्लस b क्या होगा? cos को a के साथ कर दीजिए, b के साथ कर दीजिए, फिर ऊपर साइन लिखना चाहे अपनी इजीनेस के लिए, किसको दिखाना नहीं है अभी, साइन a साइन b। अब यहाँ देखना, अगर प्लस है तो यहाँ क्या आ रहा है? माइनस। लेकिन साइन के केस में क्या था? अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है cos a माइनस b, क्या होगी? cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या है? सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन जहां माइनस है वहां प्लस।
नेक्स्ट आइडेंटिटी अपने पास है साइन 2a। साइन 2a में क्या है, देखो भाई साइन ए कोस ए, एंगल कितना अपने पास 2a, तो उसका डेरिवेटिव 2। जो साइन 2a है, कोस 2a है, tan 2a है, इनका जो आइडेंटिटीज है ना वो इनके हाफ एंगल में चलती है। साइन 2 है, साइन 2 इसका एंगल क्या है 2a। अब याद है वो साइन का एंगल क्या है a, कॉस का एंगल क्या है a। साइन 2a का जनरल ली फॉर्मूला यही रहता है 2 sin a cos a। cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब देखो इसने बोल दिया कि cos के टर्म्स में cos 2a का फॉर्मूला निकालो, साइन के टर्म्स में cos 2a का फॉर्मूला निकालो। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। अब इस आइडेंटिटी से मैं थीटा की जगह a रिप्लेस कर देती हूँ, ये बन गया अपने पास आइडेंटिटी। अब यहाँ से देखना है cos 2a की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी 1 माइनस साइन 2a। अब इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ पुट करती हूँ, देखना क्या आएगा 1 माइनस साइन 2a माइनस साइन 2a, और ये इक्वल 1 माइनस 2 साइन 2a, यही होगा। तो cos 2a को sin के टर्म्स में पास ये हो गया। इसने बोल दिया कि cos के टर्म्स में निकाल दो, तो sin a की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। sin a की वैल्यू क्या है, सब sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस cos स्क्वायर, पुट करो cos स्क्वायर a एज इट इज, sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी माइनस ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये वैल्यू है। अब देखना cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, यहाँ से क्या बन गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो दो फॉर्मूला मेरे पास ड्राइव हो गए कि cos 2a को अगर मेरे को sin के टर्म्स में लिखना है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, cos के टर्म्स में लिखना है तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ देखना एंगल किसमें चल रहा है हाफ में चल रहा है, जो यहाँ एंगल होगा उसका हाफ लेके चल रहा है। आई बात समझ में, tan 2a tan 2a से पहले यहाँ आएगा फॉर्मूला आएगा। इसने बोला tan के टर्म्स में निकालो, साइन और cos को tan के टर्म्स में निकालो, तो कैसे करेंगे हम साइन 2a को हम tan के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos के टर्म्स में क्या लिखे cos को tan के टर्म्स में 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब tan 2a को देखते हैं कि tan के टर्म्स में ही लिखना है, कैसे लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। कहाँ से आया sin 2a अपॉन cos 2a लिख सकते हो tan 2a का। अब tan के टर्म्स में क्या था ये था, cos 2a का ये था, दोनों को पुट करो आपके पास यही वैल्यू आएगी, ये था। अब एक आइडेंटिटी और बच जाता है आपके पास आज के लिए, cot a प्लस b है,
देखना कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। कोट ए माइनस बी सॉरी कोट ए प्लस बी क्या होगा आपके पास, कोट ए प्लस बी आपके पास क्या होगा, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। कोट ए माइनस बी की आइडेंटिटी कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। ये आइडेंटिटी हो गई। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखना बेटा, देखो हमने साइन ए प्लस बी पढ़ लिया, साइन ए माइनस बी पढ़ लिया। इनका यूज करते हुए आइडेंटिटी प्रूव करनी है। ए पर हम प्लस लेंगे, बीच में ए पर माइनस। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बोलना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होगी, प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए cos b माइनस cos a sin b। देखना ये टर्म कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 2 sin a cos b। आप लोगों को बहुत परेशानी होती होगी कि 2 sin a cos b कैसे ड्राइव हो गई आ गया। मैंने आपको इससे ड्राइव करके दिखा दिया। मुझे नहीं लगता कि अब आपके पास प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट देखना साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होगी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। तो ये किसके इक्वल आ गया 2 साइन बी कॉस ए। अब आप इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आइडेंटिटी आती है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस sin a sin b, sin a sin b कैंसिल, क्या बच गया 2 cos a cos b। ये इसके इक्वल होगा लास्ट cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। क्या आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b कैंसिल इक्वल्स टू माइनस 2 sin a sin b। ये सिंगल आइडेंटिटी है, यहाँ पर -2 sin a sin b है। इस माइनस को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या लिख देते हैं cos a प्लस b माइनस cos b माइनस a। इस माइनस को रिजॉल्व करने के लिए इसका क्या आ जाएगा 2 sin a sin b। ठीक है, तो ये 4 आइडेंटिटीज जिनको मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है बाय स्टेप। अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए में। टेक अ स्क्रीनशॉट।
Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe this channel to your friends. Share more as more as possible. We will come with next video based on remaining identities and question based on these identities.